Hello and Assalamu alaikum students and Bismillahirrahmanirrahim. Hope all of you will be fine. Today is 24th August 2020 and for today our topic is disarmament and arms control. Strategic studies में disarmament और arms control का जो concept है ये बहुत important है. इसकी जो है एक रोल है स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में और जो है पूरी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है बैनुल-अक़वामी दुनिया जो है उसमें ये बहुत इस टॉपिक का एक रोल रहा है और हमेशा जो है वो रहेगा. देखने को और सुनने को आपको बहुत कुछ मिलता है इससे रिलेटेड और आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट आप जो है न्यूज़पेपर्स में भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा और न्यूज़ में भी आप देखते होंगे कि ये जो वर्ड है, ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट का, ये जो है आपको वैरायटी ऑफ इसमें जो है वो डायमेंशंस मिलती हैं. ठीक है कि ये टॉपिक क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है. तो आज इसको हम जानने की कोशिश करते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि ये बेसिकली डिसआर्मामेंट और आर्म्स कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है ये है क्या बेसिकली. ठीक है, ये इस फिनोमिना का बेसिकली मतलब क्या है और इसके पीछे कौन कौन से बैकग्राउंड फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्वमेंट है उनकी. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको स्टार्ट करेंगे. देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिसआर्मामेंट का मतलब क्या है. ठीक है, डिसआर्मामेंट सिंपली इन अ वेरी सिंपल टर्म्स टू डिसआर्म. ठीक है, किसी को डिसआर्म करना. ठीक, डिसआर्म, आर्म्स कहते हैं असले को. ठीक है, असला आपके डिफरेंट जो वेपन्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वॉर इक्विपमेंट्स होते हैं, ये जो है बेसिकली आपके पास आर्म्स हैं. ठीक है, आपके पास एमुनेशन जिसको हम कहते हैं, राइट. ये डिसआर्म करना मीन्स कि किसी को आप जो है आपके पास एक फॉर एग्जांपल एक ऐसी मशीन हो जो कि वॉर में यूज़ हो रही है, जो कि एक वॉर इक्विपमेंट है. ठीक है, आपको कोई भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल आपके पास कोई राइफ़ल हो सकती है, आपके पास रॉकेट्स हो सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो सकते हैं. ठीक है, एंड सो ऑन. ठीक है, तो जब आप किसी को डिसआर्म करते हो, डिसआर्म का मतलब ये होता है कि आप जो है उस पर्सन को आप रोकते हो. ठीक है, उससे वो असला जो है, इसमें दो कंडीशंस होती हैं. या तो उस असले को आप कम करो, रिड्यूस करो, उसके जो आपके ओपोनेंट के पास असला है उसको कम किया जाए, या आप अपने ओपोनेंट को जो है उस असले से महरूम कर देना. ठीक है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के पास जो है वो एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, तो पाकिस्तान जो है जो बैनुल-अक़वामी दुनिया है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान जो है वो किसी तरीके से पाकिस्तान को जो एटॉमिक बॉम्ब्स हैं पाकिस्तान के उसको रिड्यूस किया जाए. ठीक है, रिड्यूस किया जाए, ख़त्म किया जाए, उसके जो नंबर हैं उसको ख़त्म किया जाए, मीन डिसआर्म किया जाए किसी तरीके से. ये जो एटॉमिक बॉम्ब का फिनोमेना पाकिस्तान से डिसआर्म पाकिस्तान को कर दिया जाए. ठीक है, ये बेसिकली डिसआर्मामेंट का कॉन्सेप्ट है कि आप जो है किसी को डिसआर्म करते हो, मीन्स कि उससे अपना जो ओपोनेंट है आपका उसको आप असले से महरूम कर देते हो. ठीक है, असला उससे आप किसी तरीके से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ के तहत आप उससे असला जो है वो छीन लेते हो. ठीक है, ये डिसआर्मामेंट का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर डिफरेंट डेफिनेशंस भी हैं कि द एक्ट और एन इंस्टेंस ऑफ डिसआर्मिंग. ठीक है, किसी को आप असले को जो है आप महरूम कर देना किसी को. द रिडक्शन और लिमिटेशन ऑफ द साइज, इक्विपमेंट, आर्मामेंट एक्सेट्रा द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑफ अ कंट्री. ठीक है, अब देखिए कि जो असला होता है, राइट, आप उसको रिड्यूस करते हो. ठीक है, या उसके ऊपर आप लिमिटेशन लगा देते हो कि भाई आपके पास इतने % असला होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा. राइट, फॉर एग्जांपल आपने ये नाम सुने होंगे कि जब एटॉमिक बॉम्ब की जो है वो दरियाफ्त हुई तो 90s में और 90s से पहले डिफरेंट ट्रीटीज़ हुई. फॉर एग्जांपल सॉल्ट 1, सॉल्ट 2, इसके अलावा जो है NPT, CTBT, राइट, कुछ ट्रीटीज़ हुई रिलेटेड टू द न्यूक्लियर आर्म्स. जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उससे रिलेटेड कुछ ट्रीटीज़ हुई और अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटी, ये ट्रीटी क्यों की गई, ये ट्रीटीज़ इसलिए की गई, ये एग्रीमेंट दुनिया में इसलिए लाए गए ताकि जो मुल्क हैं
अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, अगर कोई मुल्क इस ट्रीटी को साइन कर ले, फॉर एग्जांपल NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, या CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी जो है, उसको अगर आप साइन करोगे तो मीन्स कि आप जो आप असला है वो आपके ऊपर एक लिमिटेशन आ जाएगी कि आपने इतने % असला जो है वो यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे डिसआर्म करना, या बेसिकली आपको डिसआर्मामेंट का ही कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि आपके असले के ऊपर रिडक्शन लगा दी जाए, रिड्यूस कर दिया जाए आपका असला, या आपको एक लिमिटेशन पुट कर दी जाए आपके असले पर। ये डिसआर्मामेंट का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। और ये आपकी जो फ्रंट लाइन डिफेंस होती है, जिसको आप कहते हैं आर्मी है, दैट इज़, और नेवी, और आपके पास जो एयर पावर है, उसके ऊपर भी ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी होती है। ठीक है, अब देखिए नीचे आपके पास यहाँ पर मेंशन है कि द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वेपन्स कंट्रोल्ड बाय अ कंट्रीज मिलिट्री। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट कि आप जो हैं अपने जो मिलिट्री की जो इक्विपमेंट है उसको आपने कंट्रोल करना है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है डिसआर्मामेंट और डिसआर्मामेंट का, कि आपके पास जो जब वॉर हो रही होती है तो उसमें आप इसको कंट्रोल करते हो, मीन्स कि आप अपने वेपन्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हो कि उसको रिड्यूस किया जाए, आपके जो वेपन्स हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए जो है पूरी दुनिया में जो है वो डिसआर्मामेंट का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि बहुत से ऐसे ममालिक थे इन द स्टार्टिंग, इन द अर्ली स्टेजेस, जिसमें जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जब डिफरेंट बॉम्ब्स जो हैं उनकी जो इन्वेंशन हुई, तो इन्वेंशन के साथ ही जो है उसकी जो नेचर थी, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर वेपन्स की, ये बड़ी डिस्ट्रक्टिव नेचर थी, और प्लस आपके जितने भी वॉर इक्विपमेंट्स या जितने भी वॉर से रिलेटेड आपके जो है वो लेटेस्ट वेपन्स जो हैं वो उसकी जो है इन्वेंशन हो रही थी, तो ये दुनिया के लिए एक डिज़ास्टर भी था, क्योंकि जब न्यूक्लियर वेपन आया तो आपने देखा हिरोशिमा नागासाकी, ठीक है, जो डिज़ास्टर हुआ, तो उसके बाद दुनिया ने कहा कि ये तो उन्होंने रियलाइज़ किया वर्ल्ड ने कि नाउ दिस इज़ टाइम, और वो डिफरेंट पैक्ट्स को, डिफरेंट ट्रीटीज़ को लेकर हैं, ताकि ऐसे ममालिक जो कि असला जिनके पास ज़्यादा है और जो जिसमें जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी समझती है कि ये दुनिया के लिए एक थ्रेट है, तो उस मुल्क को या उन ममालिक को जो है वो जो है असले से महरूम किया जाए, मींस के किसी तरीके से जो है उसका जो असला है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाए, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, और जो है ताकि दुनिया को जो है वो पीस से फैसिलिटेट किया जाए, ना कि हम जो है दुनिया को जो है वो तबाही की तरफ लेकर जाएं। अब आपके पास दो यहाँ पे स्कॉलर्स हैं, जॉनथन एंड मॉर्गन थॉ। ये दो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने से रिलेटेड अपने अपने थॉट्स दिए हैं। जॉनथन कहते हैं कि 2 paths बिफोर अस, हमारे पास 2 रास्ते हैं, ठीक है, और 1 लीड्स टू डेथ एंड द अदर टू लाइफ। अब ये बेसिकली उसने कहा कि हमारे पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो हम जो है फाइट करेंगे, या जो है हम जो है वी गो फॉर डेथ और वी गो फॉर लाइफ, राइट। तो अब कहने का मतलब ये है कि देखिए असला जो है वो ज़रूरी होता है फॉर द वॉर के लिए। इक्विपमेंट, यू कैन नॉट विन अ वॉर विदाउट इक्विपमेंट, विदाउट अ प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लानिंग। आप इसके बगैर, विदाउट दैट आप वॉर जो है वो नहीं जीत सकते, ठीक है। तो आपको ये सोचना पड़ता है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करनी पड़ती है कि आपने क्या करना है। या तो आप जो है डेथ की तरफ जाओगे, या आप जो है ज़िंदगी को जो है उसको अचीव करोगे। तो हमारे पास 2 ही पाथ्स हैं, ठीक है। तो ये इसलिए कहा उसने कि आप जब डिसआर्मामेंट का सोचते हैं तो यही अगेन द सेम थिंग कि जब आपको कोई डिसआर्म करने का सोचता है, लेकिन आप अपने रिसोर्सेज को देखते हुए, अपने आप को देखते हुए, अपने मुल्क की जो इकॉनमी है उसको देखते हुए आप डिसीजन लेते हो कि क्या दुनिया हमें ये तो कह रही है कि आपके पास जो एटॉमिक मिसाइल्स हैं वो जो है वो थ्रेट है दुनिया के लिए और जो है एक ख़तरा है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या आप अपने आप को डिसआर्म कर देंगे, या इफ़ यू वांट टू सर्वाइव देन यू गो फॉर द लाइफ, एंड फॉर द लाइफ यू शुड हैव द एटॉमिक बॉम्ब्स विद यू फॉर द सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स। आपके पास सिक्योरिटी के लिए एटॉमिक बॉम्ब्स होने चाहिए, राइट, ठीक है। तो ये बेसिकली एक एग्जाम्पल थी जो जिसमें जॉनथन ये कह रहा है कि आपके पास 2 ही रास्ते हैं, लेकिन आप जो है इन तमाम चीज़ों को देखोगे कि ये जो है किस तरीके से आपने प्लानिंग करनी है कि ताकि आप जो है आपकी स्टेट को थ्रेट भी ना फील हो, आपकी स्टेट भी चलती रहे, ठीक है।
और जो है इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को भी आप सेटिस्फाई कर सकें। एंड द सेम थिंग मॉर्गनथॉ जो है एक रियलिस्ट स्कॉलर, वो भी यही बात कर रहा है कि नो लेस देन द आर्मामेंट रेस इज़ अ रिजेक्शन ऑफ पावर रिलेशंस अमंग नेशंस। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये इस कॉन्सेप्ट को आप समझें, इसको समझा जाए, इसको अंडरस्टैंड किया जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा डिसआर्मामेंट के बारे में आज आपको नॉलेज प्रोवाइड किया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क द क्वेश्चंस। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप पूछ सकते हो, एंड एज वेल एज ऑन दी गूगल क्लासरूम, वहाँ पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अपने स्टूडेंट पोर्टल पर क्वेश्चन कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, so do ask me. So for today it's enough, and inshallah when we meet again in our next session, so we will proceed this topic further, and until next time, take care and have a nice day.